हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का आज 9वां दिन हो चुका है। किस तरीके से लोग चाह रहे हैं, किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो आपके दिल्ली से सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता भी इसको सर्व कर रहे हैं। बात करते हैं गुप्ता साहब, किस तरीके का माहौल है अभी आम आदमी पार्टी को लेकर हरियाणा में? हरियाणा में जबरदस्त माहौल है। हरियाणा के हर गांव में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। आज़ादी के 76 साल बाद भी यहाँ पे बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं, महंगे बिल आते हैं, अवेलेबल नहीं है बिजली, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं इससे। इसके विपरीत दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री आती है, 300 यूनिट फ्री दी जाती हैं। तो हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी ये व्यवस्था मिले। हरियाणा के अंदर हर घर में पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दिल्ली के अंदर हर घर में पीने का स्वच्छ पानी नल से 24 घंटे चौथी मंजिल तक आता है। हरियाणा के लोग भी चाहते हैं। दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास बन गए हैं। हरियाणा का माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बन जाए। ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल हैं, लगातार इम्प्रूवमेंट दिल्ली के अंदर हुई। पंजाब के अंदर भी अब शिक्षकों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के अंदर भेजा जाने लगा है। पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो गए हैं। पंजाब में भी किसान की अगर फसल खराब हो जाती है तो कटने से पहले पैसे बैंक में पहुंचते हैं। पंजाब के अंदर भी शहीद को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि दिया जाता है। तो इस तरीके से दिल्ली और पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि हमें भी वो सुविधाएं मिले और हरियाणा के अंदर भी हरियाणा का लाल केजरीवाल आए और हरियाणा को भी बदले। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो पूरा एरिया है, जिस तरीके से गैंगस्टर यहाँ से निकलते हैं, ये न्यूज़पेपर्स में आम खबर है, आप देखते होंगे। आज भी सुबह बात करें तो एक चलते जाते व्यक्ति के गोलियां मार दी गई गुरुग्राम में कनपट्टी पे। इस तरह के क्राइम रोज नजर आते हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद किस तरीके के उपराले किए जाएंगे, जैसे दिल्ली और पंजाब में किए गए गैंगस्टरवाद को खत्म करने के लिए? आपको बताऊं, हरियाणा का जो डाटा है, 2 दिन पहले ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत एक महकमा आता है। उस महकमे को अगर हम बोलते हैं तो CCTN, क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, उसका चुकाने वाला डाटा सामने आया। 2022 के अंदर हरियाणा में 1020 मर्डर हुए, हरियाणा के अंदर 1727 गैंग रेप हुए, हरियाणा में रेप हुए और 180 गैंग रेप हुए एक साल में। किडनैपिंग 3891 हुई, रोबरी 617 हुई, लूट 617 हुई। महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो 16,743 हुआ और SC ST के खिलाफ 1633। तो ये इतना भयंकर आंकड़ा है कि यूपी से भी 2.5 गुना मर्डर हरियाणा के अंदर होने लगे। हरियाणा में हर रोज अगर मैं बात करता हूँ 11-12 किडनैपिंग हो रही है, 5-6 रेप हो रहे हैं, 3-4 मर्डर हो रहे हैं। आज महिलाओं के लिए मोस्ट अनसेफ स्टेट में नंबर 2 है ये। इसके अलावा मोदी सरकार का एक सीधे तौर पर उन्होंने नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वो भी बीजेपी किस तरीके से रिलेट करते हैं? अगर मोदी का ये नारा है तो हरियाणा में क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा? अगर गैंग रेप यहाँ पे हो रहे हो, साल में रेप हो रहे हो 1791, तो बेटी बचाओ कैसे हुआ? यहाँ की बेटी जूनियर महिला कोच चिल्लाती रही कि संदीप सिंह ने मेरे साथ यौन अपराध किया है, अभी उसको कैबिनेट के अंदर बैठा के रखा हुआ है। यहाँ की पहलवान बेटियां जो सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करती हैं, जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, खट्टर साहब मौन रहे। आज उनके MP बृजभूषण शरण को नहीं हटाया गया और उसके ही मित्र को WFI के अंदर लगा दिया गया। अब साक्षी मलिक ने परमानेंट रेसलिंग छोड़ने की घोषणा कर दी। बजरंग पुनिया ने अपना मेडल प्रधानमंत्री के घर के सामने रख दिया। तो इसको हम कैसे इनकी बात सच्ची मान सकते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठी बातें, ढोंग है। बेटियों को साथ अपराध करने वालों को ये मंत्री बनाते हैं और उन्हीं की तरक्की करते हैं। इसके अलावा बात करें तो गुप्ता जी, जिस तरीके से माहौल बना है हरियाणा का,
स्पोर्ट्स जिस तरीके से आपने बात की, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड आते हैं, जो पहलवान है या फिर कोई भी खिलाड़ी है, जिस तरीके से वो कोई संन्यास ले रहा है, कोई अपना मेडल मुख्यमंत्री आवास के बाहर रख रहा है, तो इस तरीके से जो गैंगस्टरवाद है वो किस तरीके से खत्म हो सकेगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करनी होती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं वो नौकरीज मिलती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है, तो कैसे होगा ये पूरा ला आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो हरियाणा में 2 लाख जो खाली पद हैं स्वीकृत हैं हरियाणा के, उनको भरेगी। जो खट्टर साहब नहीं भर रहे, पिछले 9 साल से वो सीटों को खाली रखे हुए हैं। 71,000 तो केवल शिक्षा विभाग की हैं। और इसके साथ साथ हम कृषि पे आधारित उद्योग लगाएंगे ताकि किसान की फसल वाजिब रेट पे बिक सके, युवा को रोजगार मिल सके, और उससे जो प्रोडक्ट निकले वो कंज्यूमर को वाजिब रेट पे मिल सके। आज किसान भी परेशान है और कंज्यूमर भी परेशान है। जब फसल आती है तो टमाटर 1 रुपये किलो बिक जाता है, 98 किलो बिक जाता है, और जब शॉर्टेज होती है तो 150 रुपये किलो बिकता है, 200 रुपये किलो बिकता है। यही प्याज की बात है। तो ये ऐसे उद्योग लगने चाहिए ताकि फसल के समय पे भी किसान को वाजिब दाम मिल जाए, और फिर कंज्यूमर को चाहिए तो वो भी वाजिब दाम में मिल जाए और बच्चों को रोजगार मिल जाए। दिल्ली और पंजाब में आपका एक ही नारा था, सेहत और शिक्षा। हरियाणा में आप 9 दिन हो गए आपको पद यात्रा करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए। आपने कोई हॉस्पिटल या अस्पताल ऐसा देखा हो जहां कोई इलाज अच्छे तरीके से हो रहा, या फिर कोई स्कूल देखा हो जहां अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही हो, लोग आपसे ये कहें भी यहाँ सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ने को मिल रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। पीछे हॉस्पिटल 5 साल से गुड़गांव का टूट रहा है, अभी तक बन नहीं पाया। स्कूलों में कहीं 1500 1550 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। ये हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट दे के कहा है, जिसमें से 500 550 स्कूल लड़कियों के हैं। 500 से ऊपर स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। 8,240 क्लासरूम की कमी है। 71,000 शिक्षा विभाग में एम्प्लॉयज शॉर्टेज है। अकेले शिक्षा विभाग के अंदर 4-4 क्लासों में मर्ज करके चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा में शिक्षा का भट्ठा बैठा दिया। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसको शिक्षा मंत्री कह के दिखा दो। पीछे शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम आपको दिखाते हैं, आप देख लो हमारे बढ़िया है। तो हमने उनके चैलेंज को, चित्रा सरवाला जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वीकार किया था और डेट दे दी थी, जी हमारे हैं। शिक्षा मंत्री जी भाग गए। इनके खुद शिक्षा मंत्री अंकों की गिनती नहीं पढ़ पाते। अभी 2 दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा था, और अंग्रेजी वो समझते नहीं है। तो कैसे हरियाणा की शिक्षा का विकास करेंगे? बीजेपी सरकार में ही नरेंद्र मोदी ने कहा था हर घर शौच, तो जिस तरीके से वो नारा लगाया गया था, तो उस तरीके से हरियाणा में कोई विकास हुआ अभी तक? हर घर में शौचालय बने, स्कूल की तो आपने चलो बात करी दी। जब स्कूलों में नहीं बने, घरों में कैसे बनेंगे? इतने लड़कियों के स्कूलों में 550 बाथरूम की कमी है, और घरों के अंदर तो बहुत ही मुश्किल बात है। इन्होंने ये सब बेकार की बातें हैं। जो बने भी तो खराब हो गए, थोड़े बहुत बने थे। आज 9वां दिन है आपकी पद यात्रा का, बदलाव यात्रा का, तो कोई ऐसी लोगों से बात हुई हो जिस तरीके से लोगों ने अपनी मुश्किल बताई? क्योंकि पिछली जो विरोधी सरकार है और एक सत्ता में सरकार है, उनकी कोई बात की हो भी, हम उनसे परेशान हैं, या इस तरह की कोई स्पेसिफिक कोई मुश्किल बताई हो? सबसे पहले लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बहुत फैल गई है। बेरोजगारी फैलने की वजह से जो नौजवान है वो या तो अपराध के रास्ते पे चल पड़ा। यही कारण है कि हरियाणा में शार्प शूटर सबसे सस्ता मिलता है, या वो नशे के रास्ते पे चला गया। अब हरियाणा के गांव वालों का कहना है कि पहले शराब का नशा हुआ करता, अब चिट्टे का नशा आ गया, और चिट्टे के नशे के बाद इंजेक्शन का नशा आ गया। हरियाणा के हर गांव में आपको शाम को एकांत की जगह जितनी भी होंगी, वहां पे सीरीज पड़ी मिलती है, इंजेक्शन की सीरीज खाली। तो वो बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, आजकल नशा ले रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, घर से परेशान है। ऐसे ही किसान, इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम आय डबल कर देंगे। आय तो डबल नहीं हुई, कर्जा डबल हो गया। और कृषि मंत्री जेपी दलाल का जिले भिवानी में तो 3 गुना कर्जा हो गया। तो ये स्थिति है, लोग परेशान है। लोग चाहते हैं बदलाव हो, कर्ज मुक्त हो, नशा मुक्त हो, बच्चों को रोजगार मिले। बहुत ही परेशान है हरियाणा के लोग। गुप्ता जी, नशे की बात करें तो नशा जिस तरीके से पंजाब में
काफ़ी लेवल पर कम हो चुका है, दिल्ली में भी कम हो चुका है। तो पंजाब में जिस तरीके से लोग जो सिरिंज लेके आने थे, तो दुकानों के लिए तो साफ मना कर दिया सरकार ने। तो यहाँ पर जो नशा करते हैं उन्हें सिरिंज मिलती कहाँ से है? कौन इसके पीछे कौन ये है? केमिस्ट की दुकानों से इनको मिलती है आम, और नशा सप्लाई करने वाले हर गांव घर घर घूम रहे हैं। खट्टर सरकार उस पर कोई पाबंदी लगाना नहीं चाहती, बस सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान, घरों को परेशान, नौजवान बर्बाद हो रहा है। ज़्यादा नशे में जाने के बाद नशा नहीं मिलता तो फिर वो सुसाइड कर रहा है। ये स्थितियाँ हरियाणा के अंदर आम हो गई। हरियाणा में 90 कुल जो सीटें हैं, जिस तरीके से आप जा रहे हैं पूरे हरियाणा में, आपके चारों लीडर जा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल का जादू छाया, वो हरियाणा में पॉसिबल है? लोगों का क्या रिव्यूज़ है? लोग हरियाणा के अंदर दिल्ली और पंजाब से ज़्यादा बहुमत से आम आदमी पार्टी को जितवाएंगे। कांग्रेस का तो दिल्ली में खाता ही नहीं खुला पिछली 2 बारी से, और बीजेपी के पहले 3 एमएलए आए थे। लोग कहते हैं 3 व्हीलर पार्टी बना दी थी। पंजाब में 2 एमएलए आए तो साइकिल पार्टी बन गई। हरियाणा में कहते हैं इनका साइकिल भी छीनेंगे, इनके बस की बात कुछ है नहीं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो भी यहाँ पर यात्रा शुरू कर दी है उन्होंने भी। कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है, संगठन उनका है नहीं। हमारे 1.5 लाख पदाधिकारी हैं, उनके कोई भी पदाधिकारी नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो बात नहीं रही। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो इस तरीके से बात करें तो आप सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता से खास बातचीत और तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जिस तरीके से हरियाणा में चोन प्रचार किया जा रहा है, पद यात्रा निकाली जा रही है, तो खास तौर पर यह भी बता दें कि जो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से वापस आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और यहीं पर उन्हें भरोसा है कि आम आदमी पार्टी ही हरियाणा में विकास कर पाएगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से ही हरियाणा में नशा और जो बाकी तमाम मुद्दे हैं वो खत्म किए जाएंगे और अगली बार जो सरकार आएगी वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की सरकार हरियाणा में भी आएगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मनजोत कंग, दैनिक सवेरा टीवी, हरियाणा।